या तो ये लोकली हम क्या यहाँ पर चला रहे थे ये, यहाँ पर ये रिस्पांस हमारा यहाँ से आ रहा है, हमारे सिस्टम से सर्वर स्टार्ट होगा तो यहाँ से आएगा एम्बेडेड। तो अभी तो हम यहाँ से उठा रहे हैं, बिल्डर बना के सीधे यहाँ पर डाल दे रहे हैं यहाँ पर ये। तो एक्सेस करने के लिए मेरे पास में क्या है, ये यहाँ पर ये मोबाइल स्ट्रीम को सॉफ्टवेयर है। तो लोकली क्या होना चाहिए हमारे पास में ये, चाहिए हमें ये। और वीएनसीपी बताऊंगा मैं नेक्स्ट सेशन में। तो यहाँ पर जो है वो कनेक्ट होते हैं। तो यूजुअली क्या है कि ये साइड में है और ये रिमोट मशीन पर है ये। अब ये दिखता तो हमको इधर है यहाँ पर ये ब्राउज़र के साइड में, लेकिन जो मशीन जो होती है वो यहाँ पर AWS के उसमें क्रिएट होती है, इंफ्रा में ये। तो ये अभी इसके लिए मेरे पास में क्या है कि मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया, मैंने यहाँ पर ये डॉट पेम फाइल से, डॉट पेम फाइल, जब हमने मशीन क्रिएट करी तो एक डॉट पेम फाइल क्रिएट हुई है, या पीपी के पब्लिक प्राइवेट की से ये एक्सेस होती है ये। लेकिन इंडस्ट्री में ये एक्सेस होगी पासवर्ड से। ये पेम फाइल एडमिन वेडमिन के पास में रहेगी, बाकी वो नए यूज़र क्रिएट करेगा यहाँ पर और हमें उसका पासवर्ड देगा वो डेवलपर टीम को, ताकि वो रिमोट मशीन पे एक्सेस कर सके, देख सके यहाँ पर ये। तो हमें ये मशीनों को एक्सेस करना है यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ही। लोकल पे डेवलपमेंट रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, लोकल पे आईडी है, लोकल पे हमारे पास में ये वाला सॉफ्टवेयर है। AWS पे हमारे पास में मशीन क्रिएट हुआ है यहाँ पर ये। तो ये मान लो दिख तो यहाँ पर रहा है ये हमारे साइड में। बट AWS, AWS VPC क्लाउड, ये मान लेते हैं हम लोग। AWS के अलावा कोई सा भी ले सकते हो। अब ये अ, इसलिए सब ये यहाँ पर है कि अंडरस्टैंडिंग को विजुलाइज होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पर है ये। तो ये सब मशीनें इस तरीके से कहीं पर रहेगी रिमोटली, यहाँ पर हमको तो दिखेगी यहाँ ब्राउजर में, लेकिन यहाँ पर सब क्रिएट करना पड़ेगी, मशीन क्रिएट करना पड़ेगी, नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में ये डेवऑप्स टीम और हमारे क्लाउड इंजीनियर और नेटवर्क टीम के लोग रहते हैं यहाँ पर ये, अलग अलग पोजीशन पे लोग रहते हैं यहाँ पर ये। डेवॉप्स में भी आर्किटेक्ट होता है, डेवॉप्स में जूनियर इंजीनियर होते हैं। तो जो बड़े बड़े आर्किटेक्ट होते हैं वो प्रोजेक्ट के लिए इंफ्रा क्रिएट करके देते हैं, और जो जूनियर इंजीनियर होते हैं उसमें वो मैनेज करते हैं, बाद में उसको जस्ट सपोर्ट करते हैं यहाँ पर ये। वो बड़े बड़े काम नहीं कर पाएंगे वो, लेकिन उनको क्या है कि कम से कम पहले कम्युनिकेशन करना है, जब उनसे नहीं होता है तो फिर वो उनके जो आर्किटेक्ट रहते हैं उन लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। तो एज ए सपोर्ट के लिए जूनियर भी वहाँ पर रहेंगे जिनको क्लाउड पे कम नॉलेज है। अभी कोई सा भी सिंपल सा ले लेते हैं ये। अब ये इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमने हमारी मशीन को क्या करके रखा है, यहाँ पर एक्सेस करके रखा हुआ है यहाँ पर ये। और इमेज नहीं मिल रहा है।
पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क। बीसी को ले लेते हैं यहाँ पर सिंपल सा। ये बहुत हाई लेवल आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं, मिल जाते हैं, यदि पढ़ने को तो पढ़ना चाहिए वहाँ पर। तो काम तो एप्लीकेशन पे करेंगे, बट हमारे पीछे क्या होगा कि इंफ्रा क्रिएटेड रहेगा यहाँ पर ये। तो नॉट ओनली ए डब्ल्यू एस, किसी पे भी क्या हो सकता है, वो इंफ्रा यहाँ पर क्रिएटेड रहेगा। हम क्या करेंगे, उसको एक्सेस करके यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर एडमिन टीम या हम लोग उसको एक्सेस करते हैं। हमको तो मशीन मिलती है, आईपी एड्रेस मिलता है, पासवर्ड के थ्रू एक्सेस करना है यहाँ पर। ये लोकल सिस्टम पे या डेवलपर का सिस्टम है ये। तो मैंने वो एप्लीकेशन को अभी डिप्लॉय किया। अब जैसा इसको डिप्लॉय किया, वैसे दूसरे एप्लीकेशन भी डिप्लॉय होंगे बाद में। अब ये जीएसपी बेस्ड एप्लीकेशन कर दिया डिप्लॉय, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर। यूजुअली जीएसपी वाले एप्लीकेशन अभी होते नहीं है। तो इसको यहाँ रन करता हूँ, एक्सेस डिनाई। गुड। तो यहाँ पर इसको परमिशन नहीं है कमांड रन करने की। सुडो रूट यूज़र को बोलते हैं, रूट यूज़र करेगा। देखो जावा डॉट जार एग्जीक्यूट करा ये कमांड। अब ये EC2 टू यूज़र को परमिशन ही नहीं है उसकी। अब रूट यूज़र को परमिशन उसकी है, क्योंकि वो सुपर यूज़र है, तो हम उसको करवाते हैं ये। वो कुछ भी कर सकता है। स्प्रिंग बूट MVC 3 03 -jar। हाँ। ये सॉरी, जार नहीं और फाइल है। WD प्रेजेंट, ओके। रूट CD LS OPT CD मनीष एलिस, ओके। अब वो करवाओ इससे वॉर फाइल को एग्जीक्यूट। अब हम आते हैं हमारे इस पे। तो अब इंस्पेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ से। तो यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे हम लोग। तो मेरा जो देखो यहाँ पर नेटवर्क का जो है ये, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि आईपी एड्रेस जो है मेरा इससे आ रहा है ये। अब ये एक्चुअल में हमारा रिमोट लोकेशन पर है, और ये वाला कहाँ पर है, ये लोकली है ये वाला। अब फुल स्टैक डेवलपर है तो नेटवर्क का देखते आना ही चाहिए। बहुत सारी यहाँ पर चैलेंजेस आएंगे, क्या आ रहा है सर्वर से क्या नहीं आ रहा है। तो देखो रिपोर्ट का JPG यहाँ पर निकल के आ रहा है यहाँ पर ये।
यहाँ पर भी निकल के आ रहा है। रिपोर्ट का यहाँ पर जेपीजी फाइल है, कॉपी करोगे यहाँ पर डालोगे तो ऐसा दिखेगा, यहाँ पर ये जेपीजी निकल के आया है बाहर से, ये सर्वर से। ये तो ये सब रिसोर्सेज है ये। और ये हमारे पास में जो है ये कंटेंट निकल के आ रहा है यहाँ पर ये। अब वहाँ पर क्या है कि एक्सटर्नल डेटाबेस नहीं, एम्बेडेड डेटाबेस है। वहाँ भी एम्बेडेड डेटाबेस है। अब तो वहाँ क्या हो गया है कि ये जो उसकी प्रॉपर्टी फाइल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन था हमारा एम्बेडेड डेटाबेस का, डी लिनक्स, लिनक्स फाइल सिस्टम या हायरार्की। तो ये लिनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की पता कर लो कि इसके अंदर क्या क्या होता है, और सबका क्या क्या मीनिंग है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है मैंने ये ओपीटी में रखा है यहाँ पर, ये खुद के काम के लिए, बाकी सबका अपना अपना मीनिंग है। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती है ईटीसी में, तो कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते हो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसी ईटीसी के अंदर जाती है यहाँ पर ये। ईटीसी में जाके देखना पड़ता है, ये बहुत सारी फाइलें रहती है वहाँ पर। ये विंडो की तरह नहीं है, विंडो में जैसा सब कुछ जो है वो प्रोग्राम फाइल में जाता है बाय डिफ़ॉल्टली। तो ये उसी की तरह यहाँ पर क्या है कि अलग अलग चीज़ों की अलग अलग कैटेगरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते हैं। विंडो में सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना अलग है, यहाँ पर अलग है। तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करके कहाँ पर जाता है वो बाय डिफ़ॉल्ट, वो हमारे हैंड में भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है जो उसके फाइल हायरार्की में ये वहीं पर ही जाता है ये। तो ये बिन में क्या होता है, बूट में क्या होता है, डेव में क्या होते हैं ये। तो ये अलग अलग फाइल के अपने अपने मीनिंग है। अभी मैंने मेरा जो यहाँ पर एप्लीकेशन है मैंने उसको यहाँ पर ले गया ये। फिर एक जगह पे मैंने उसको प्लेस कर दिया, बाद में किसको क्या प्रिविलेज देना है जो भी हम लोग यूज़र करेंगे वो हमारे ये होम के अंदर यूज़र क्रिएट होता है, यूज़र होम डायरेक्टरी। तो यहाँ पर मल्टीपल हर यूज़र के लिए एक फोल्डर क्रिएट होगा, जो भी कोई नया यूज़र क्रिएट होगा, और वो दूसरा यूज़र उसको देख पाएगा नहीं देख पाएगा, सबके लिए प्रिविलेजेस रहते हैं। तो वहाँ पर जो यूज़र से रिलेटेड जो भी यूज़र क्रिएट होता है और उस यूज़र के पास में जो जो परमिशन है या जो जो भी वो यूज़र के पास में फाइल है उसके लिए अलग अलग फोल्डर क्रिएट होते हैं। तो कोई भी एक दूसरे को नहीं देख सकता है, बस क्रिएट होता है वहाँ पर, एडमिन सबको देख सकता है। तो ये लिनक्स के यहाँ पर ये हायरार्की है ये। तो मैंने अभी ओपीटी का यूज़ किया है। तो यहाँ पर क्या रहेगी हमारे पास में लिनक्स की या हायरार्की रहेगी यहाँ पर ये। हायरार्की परमिशन ये सब हमको देखना पड़ेगी ये। तो अभी मेरा क्या हो रहा है कि जो एम्बेडेड डेटाबेस है अभी तो इसी के अंदर क्या ये डी के अंदर यहाँ पर ये मेरा एम्बेडेड डेटाबेस क्रिएट हो गया है मेरा ये एम्प्लॉय एम वी डी बी रिमोट लोकेशन पे। तो ये डी एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे, लिनक्स में ये नहीं करता है यहाँ पर ये। तो जब भी हम इसका यहाँ पर बिल्ड बना के सेंड करें यहाँ पर ये, तो हमें लिनक्स की फाइल हायरार्की से हमको यहाँ पर चलना पड़ेगा, कहाँ पर हमको हमारा क्या रखना है ये डेटाबेस रखना है यहाँ पर ये। तो मैं यहाँ पर अभी तो उसी लोकेशन पे क्रिएट हो गया ये, मैं उसको एक्सेस करता हूँ रिमोटली। तो लोकल पे तो सब अच्छा चलता है, एनवायरनमेंट में चलने में बहुत सारे इशू आते हैं। लोकल पे एच टू डेटाबेस एक चीज़ होगा मेरा ये। तो यहाँ पर हमारा ये वाला यूआरएल है। अब ये एम्बेडेड है ये। टेस्ट करेंगे, जैसे यूज़र है यहाँ पर लेकिन पासवर्ड नहीं है, तो कनेक्ट हुआ ये। अब सेम हमको कहाँ देखना है, रिमोट पे देखना है, रिमोट पे एच टू कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एच टू कंसोल,
पता नहीं इसमें और क्या चैलेंजेस आएंगे। आईपी एड्रेस डालो यहाँ पर, H2 कंसोल। ये सॉरी, रिमोट कनेक्शन वेब अलाउ अदर। कॉपी करो इसको। एक प्रॉपर्टी फाइल डालना पड़ती है ये, रिमोटली कर रहे हैं तो। रिमोट पे बहुत सारी परमिशन लग जाती है। तो वो डेटाबेस हमको एक्सेस करवाना है कि नहीं करवाना है, एक प्रॉपर्टी डलती है उसमें। ये फॉल्स। अब ये प्रॉपर्टी फाइल को रिमोट में, प्रॉपर्टी फाइल में हमको डालना है उसकी ये। तो यहाँ पर इसका वॉर फाइल देखते हैं, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो डायरेक्ट डाल देंगे। इसका वॉर फाइल ओपन इधर नहीं हो पाएगा। वो लोकल पे ही, टारगेट की लोकेशन पे जाके आके फिर हमको फिर से, इसलिए बहुत सारे इशू जो आते हैं वो लोकल में बहुत अच्छे चलते हैं, एनवायरनमेंट में नहीं चलते हैं, क्योंकि नेट एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे सिक्योरिटी लगे रहते हैं। लोकल पे हो सकता है कि वो वर्क कर जाए। तो यहाँ पर यहाँ पर मुझे डालना है ये वाली प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में। अब बिल्ड करना पड़ेगा फिर से उस और फाइल को, वेब अलाउ यूज़र। ये या 7 zip किधर गया? ओपन शेयर विथ सीमोर, इधर आएगा। 7 zip में ओपन करो उसको। वेब INF में नहीं है। या क्लासेस के अंदर एरी एप्लीकेशन प्रॉपर्टी एडिट करो इधर ही, नया बिल्ड नहीं बनाना पड़ेगा। और पे वाला वो अदर, इधर ये प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं। देखो ये सब मैन्युअली डिप्लॉय कर रहा हूँ बारह बारह रिमोटली, ये लोकल पे चलाना इतना इजी है, और उसको एनवायरनमेंट में पहुंचाने के लिए एफर्ट है ये। तो काम सेम ही रहता है, बट ये एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली ये सब
एफर्ट लगाने पड़ते हैं और बहुत क्विकली करना पड़ता है ये। नॉर्मल डे में तो ठीक है जब, लेकिन डिलीवरी देना है, डेडलाइन आ गई है, सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं, रेग्रेशन टेस्टिंग होती है क्यूए टीम के साइड से, रेग्रेशन के टाइम कुछ ब्रेक हो गया तो इमीडिएट फिक्स देना है, बार बार बनाओ, डिप्लॉय करो, सर्वर रिस्टार्ट करो। तो ये फिर से रिस्टार्ट करना पड़ रहा है, मैंने इसकी प्रॉपर्टी फाइल में चेंज करके अपलोड किया ये। तो अभी जो काम मैं मैनुअली कर रहा हूँ उसको मैं लाऊंगा अब मैं जेनकिन से। तो जेनकिन पे ऐसे ही नहीं हो जाएगा हवा में, हम हमारे कोड को कमिट करेंगे और जेनकिन उस पे बिल्ड करेगा। तो जेनकिन को जो है वो लोकल सिस्टम नहीं रीड करता डेवलपर का, जेनकिन सारे डेवलपर का कोड कमिट किया हुआ जो है वो उसको वो रीड करेगा यहाँ पर। तो ऑटोमेटिकली करके हमको एनवायरनमेंट में पहुंचाना है। तो यहाँ पर हमारे पास में रिमोटली H2 कंसोल देखते हैं, वेब अलाउ यूज़र डिसेबल। ये तो आ गया है यहाँ पर ये। कंसोल इनेबल ट्रू। ओके। इफ यू आर यूजिंग स्प्रिंग बूट। ओके ओके, गलत कर दिया, ये करना था। वही मैं सोच रहा था डायरेक्ट प्रॉपर्टी कैसे लग रही है। करो स्टॉप, अपलोड करो नया वाला। अभी मेरे पास में ओपन है, तो मैंने क्विकली यहाँ पर उसको सेव कर लिया चेंजेस करके, क्विकली मैंने यहाँ पर उसको पहुँचा दिया। तो हम लोग इंडस्ट्री में भी ऐसी जुगाड़ करते हैं, क्विकली हो जाए। कई बार टेस्टिंग करने के लिए एनवायरनमेंट में बैक साइड में जो है वो चेंजेस कर देते हैं, बार बार बिल्ड नहीं बनाते हैं, बिल्ड बनने में 10 मिनट लग रहे हैं तो कब तक बिल्ड बनाएंगे। तो प्रॉपर्टी फाइल में चेंजेस या HTML में चेंजेस है तो डायरेक्ट डाल दिए और एनवायरनमेंट में सर्वर को अप कर दिया, जेनकिन से अप कर देते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर नई प्रॉपर्टी डली है यहाँ पर ये, फिर से ये वॉर फाइल को अपलोड कर दो नया वाला। वो फिर से यहाँ पर हमने क्या कर रहा कि ये वॉर फाइल बनाया यहाँ पर ये प्रॉपर्टी फाइल का प्रॉब्लम है H2 कंसोल की। तो देखो यहाँ पर ये H2 कंसोल एक्सिस होगा अब। सर्वर रिस्टार्ट नहीं हुआ, अब होगा।
ठीक है, यहाँ पर डेटा ऐड कर लेते हैं जब तक कि कुछ। ऐड एम्प्लॉय रिमोटली। तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा लेट पेज आएगा। अब यहाँ पर मैं करूँगा तो क्विकली आएगा। लोकल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, सेम सर्वर पे ही है, यहाँ पर सेम मशीन पे ही है। यहाँ पर क्या रिमोटली आ रही है बार बार रिक्वेस्ट ही। फिर हम यहाँ पर क्या है कि ये सेव कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये रिमोटली जो है मेरे पास में क्या हुआ है कि ये मेरा ये यहाँ पर जो है ये डेटा ऐड हो गया है मेरे पास में ही ये। दूसरा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड करते हैं यहाँ पर ये। अब ये रियल टाइम सिस्टम टाइप से चल रहा है ये मैं यहाँ है। तो ये मेरा ये लोकल सिस्टम नहीं है, रिमोटली चल रहा है। अब ऐसी टेस्टिंग करनी है हमको ये लो रिमोटली। और ये हमारे पास में लोकली। तो मैं अभी जो जो भी प्रॉपर्टी फाइल में चेंज कर रहा हूँ इधर ये, तो मैं एक और प्रॉपर्टी फाइल बनाऊंगा और प्रोफाइल लगा दूंगा उसमें। प्रोफाइल मतलब कि जब एनवायरनमेंट में जाएगी तो ये वाली प्रॉपर्टी फाइल लगेगी, लोकल पे रहेगी तो ये वाली लगेगी ये। इनेबल टू तो पहले से ही है। वो यहाँ पर 3 एम्प्लॉय सक्सेसफुली एडिट करना हो तो लीड इंजीनियर डेजिग्नेशन जो है उसको यहाँ पर हम लोग 1 कर देते हैं। तो एडिट वाली टेस्टिंग भी यहाँ पर हो जाएगी। ये लीड इंजीनियर यहाँ पर 1 हो गया ये। तो ये सेम जैसा वर्क करता है हमारा लोकल पे, वैसा वर्क कर रहा है यहाँ पर ये। तो लोकल पे जो भी करना हो तो वो लोकल पे होगा, रिमोटली करना हो तो यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर करोगे तो सारी डेवलपमेंट टीम यहाँ पर टेस्ट करेगी उनका वर्क फ्लो चल रहा है कि नहीं, उनका फंक्शनलिटी चल रही है कि नहीं यहाँ पर ये। और लोकली करेंगे तो सिर्फ हम हमारे काम को देख पाएंगे यहाँ पर ये। अब मुझे इसका H2 कंसोल को एक्सेस करने में आ रहा है इशू। तो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर ये। प्रॉपर्टी का एक प्रॉब्लम रहता है और दूसरा प्रॉब्लम मेक श्योर TCP। ओके। H2 TCP, H2 फाइल, TCP लोकल होस्ट। कंसोल ऑप्शनल, यहाँ
यहाँ पर S2 फाइल TCP, नहीं हमारा ये रिमोटली तो है नहीं ये। सा देखते हैं। लोकल होस्ट पे S2 कंसोल जैसा ओपन होता है रिमोटली। ना, घुमा फिरा के नहीं है, कुछ सीधा ही है वो। वेब सर्वर, वेब अलाउ यूजर डू नॉट। Only allow local access, does not use other unless manually configure। कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाना पड़ेगी। अरे, यहाँ पर डाल दो फिर। कौन सा सर्वर है ये? ये मना कर रहा है कि ये S2 कंसोल है, रिमोटली ऐसे क्रिएट नहीं होता है। यहाँ पर वेब अलाउ यूजर जो है वो रिमोटली एक्सप्लिसिटली फॉर जावा कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर S2 टूल सर्वर लगेगा। देन ठीक है।
सर्वर, S2 वाला सर्वर है क्या? अब भी कर लो यहाँ पर पैकेज। तो S2 वाला सर्वर यहाँ पर, ये एम्बेडेड सर्वर के काफ़ी सारे वो है, यहाँ पर दे नहीं रहा है ये। इसकी डिपेंडेंसी में है कि नहीं ये, है S2 डेटाबेस। या तो क्रिएट करके देखते हैं, आ जाएगा तो अच्छी बात है। बाकी वो लोकल पे मना कर रहा है यहाँ पर ये। रियल टाइम में तो सब ओरेकल वगैरह सब यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर S2 डेटाबेस की डिपेंडेंसी नहीं है। वो ओपन हुआ। पब्लिक। ठीक है, वेब अलाउ यूज़र एडिशनली डलवा दिया हमने ये। 8082 पर ये बोलेगा S2 सर्वर एक्सेस कर पाएगा रिमोटली। 8080 से क्या प्रॉब्लम है? तो 8082 करेंगे, देखते हैं इसमें क्या करता है ये। तो यहाँ पर S2 को मुझे एक्सेस करना है ये, तो लोकली काम कर जाता है बट रिमोटली काम नहीं करता है ये। एम्बेडेड डेटाबेस है क्योंकि वो इंस्टॉलेबल नहीं है, माई एसक्यूएल और ओरेकल की तरह इंस्टॉलेबल यदि वो रहेगा तो AWS की हमारे पास में सर्विस भी है डायरेक्ट। AWS का लॉगिन कहाँ गया? AWS लॉग आउट नहीं हो गया हो, ये नहीं तो फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। ये एम्बेडेड डेटाबेस यूज़ नहीं करना है यदि, तो फिर डेटाबेस की सर्विसेज भी है यहाँ पर। तो या तो मशीन परचेस करो और खुद से डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं, या इनका जो है वो एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी आता है यहाँ पर ये। सॉफ्टवेयर मतलब ऑटोमेटिकली बना हुआ है यहाँ पर, ये जस्ट तुमको क्या करना है, स्कीमा यहाँ से क्रिएट करना है, कहीं से भी क्रिएट करना हो तो ये। तो ये ओरेकल डेटाबेस जो है ये यहाँ पर ये क्रिएट हो जाएगा, जस्ट मुझे यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा। और बहुत सारे फीचर आते हैं इसमें, बहुत सारे। मतलब बैकअप भी मिल जाएगा बाद में, यदि हमको डेटाबेस से माइग्रेट भी करना है दूसरी जगह पे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन चार्जेस देना पड़ेंगे। तो लोकली तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेटाबेस जैसे सर्विस को हमें कॉस्टली पड़ेगी, परचेस करना पड़ेगी, बिल आता है उसका जो भी यूज़ करो। मैं तो फ्री टायर में चला रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पर बिल आता है।
बिलिंग जो भी यहाँ पर जनरेट हुई, अभी मैंने जो भी रिसोर्सेस यूज़ कर लिए हैं तो सब कुछ ना कुछ यहाँ पर ये बिल जनरेट होता ही है इंफ्रा का। तो अभी जो जो भी मैंने सर्विसेज यूज़ करी है यहाँ पर दिख रहा है लिस्ट आउट। अभी मेरा बिल नहीं आया, मैंने फ्री टायर यूज़ किया है, अदरवाइज यहाँ पर बिल आता कौन सा रिसोर्सेस यूज़ किया, कितनी देर यूसेज यहाँ पर यूज़ किया है। तो मेक श्योर जब भी यूज़ करो तो बाद में उसको यहाँ पर डिसेबल कर देना। यहाँ पर ये मैं मुंबई रीजन का यूज़ कर रहा हूँ मैं ये, ग्लोबली बिल आ रहा है ये कहाँ? तो मुंबई वाला मेरे पास में जो है वो एज ए अवेलेबिलिटी जोन है। तो मैंने जो जो भी अभी तक सर्विसेज यूज़ की है यहाँ पर ये उसका यहाँ पर सब लिस्ट डाउन है, सब आ जाता है ये क्या है यहाँ पर ये। तो डेटाबेस परचेस करो, नहीं तो एम्बेडेड यूज़ कर लो। यहाँ पर हमको तो एक यूज़र एक्सपीरियंस चाहिए। तो अपनी EC2 सर्विसेज पे जाओ वापस से, ये ओपन दिखेगी यहाँ पर जहाँ पर हमारा मशीन चल रहा है। डैशबोर्ड पर रनिंग हमारे पास में एक इंस्टेंस अप है। मुंबई रीजन में है, एक इंस्टेंस अप है मेरा यहाँ पर ये तो ऊपर फिल्टर लगे हुए हैं, यदि कट कर दूंगा तो, और जो रनिंग है नहीं है वो भी है। तो सब कुछ हमको यहाँ पर दिखता है, कितना रनिंग है, कितने स्टार्ट है, कितने स्टॉप है। तो काम करने के बाद स्टॉप कर दो, नहीं तो चालू रह जाएगा तो बिल आता ही, और वो हजारों में बिल आता है। तो यहाँ पर केयरफुल रहना है यहाँ पर ये। तो अभी मैंने यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया है यहाँ पर, और फिर से इसका जो है ये बिल्ड क्रिएट किया, क्योंकि जावा फाइल में चेंजेस किया है, प्रॉपर्टी फाइल में नहीं किया, तो मुझे बिल्ड मैंडेटरी फिर क्रिएट करना पड़ेगा। 1 zip में ये ओपन है तो डिलीट करो इसको, पुराने वाले बिल्ड को। नया वाला बिल्ड जो है ये उसके हम लोग यहाँ पर रखेंगे, और सर्वर को स्टॉप करो इधर, नया वाला जो है वो अपलोड करो। अब ये करने के बाद में आई होप 8082 पोर्ट पे मेरा H2 कंसोल होगा ये। तो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लोकल एनवायरनमेंट एंड रियल टाइम एनवायरनमेंट। तो मैं ये एफर्ट अभी जो जितने लगा रहा हूँ फिर उसको मैं ऑटोमेशन के थ्रू करवाऊंगा, मैं जेनकिन के थ्रू। तो एक्सपीरियंस के साथ में ये चीज़ चाहिए, लोकल डेवलपमेंट तो कैसे कैसे ना कैसे हो जाएगा, लोकली चल जाएगा, लेकिन जो एज ए टीम वर्क होता है तो उसमें बहुत सारे टाइप के चैलेंजेस आते हैं। तो इसको फिर से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। अब 8082 बाहर से एक्सेसिबल नहीं है, बिकॉज 8082 पे मुझे इनबाउंड अप करना पड़ेगा मेरा। तो सिक्योरिटी ग्रुप में जाओ, तो AWC क्लास में शुरू के 3 4 दिन जो होता है मैंने एक ही बार में कवर कर दिया ये। यही मशीन क्रिएट करो, उसमें सिक्योरिटी ग्रुप क्या होते हैं, रीजन क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन क्या होते हैं, प्रैक्टिकल करेंगे तो आता है सब। तो यहाँ पर इनबाउंड रूल जो है ये, या आउटबाउंड रूल नहीं, इनबाउंड रूल चाहिए। इनबाउंड मतलब आने का परमिशन, और आउटबाउंड मतलब जाने का परमिशन। तो जिस पोर्ट पर आता है उस पोर्ट पे जाने का परमिशन तो पहले से ही रहता है, लेकिन हमको यदि हमको सिर्फ आने आने का रखना, जाने का नहीं रखना है, तो वहाँ से हम लोग रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी सर्विसेज है। तो 8080 पे हमारा सर्वर रिस्पॉन्स करेगा। फिर कस्टम TCP 8082 पर हमारा H2 कंसोल रिस्पॉन्स करेगा यहाँ पर। कस्टम
एनीवेयर। तो रिमोटली एट, देखते हैं वो कोड ऐड किया है तो वो क्या करता है। 8082 नॉट फाउंड दे दिया। ओके, ओपन करके देखें यहाँ पर ये आईपी एड्रेस क्या बोलता है। यहाँ पर जाना है, इसके जाना है नेटवर्क पे, पहले जाएं, आईपी एड्रेस सेम ही है, पब्लिक 122। और हमने यहाँ पर जो ये अप किया है यहाँ पर 8082 पे हमने वे वाला अदर यूजर किया है। सर्वर ऑन नहीं है क्या? ऑन है। ओ, ये रिस्पॉन्स में गेट ऑल एम्प्लॉय आ रहे हैं। अरे, 8082 चल रहा है। 8082 पे टू कंसोल। 082 होस्ट नॉट फाउंड। सिक्योरिटी ग्रुप हुआ ये यार, इसका इतना नीचे चले जाता है। एक्शन एडिट 8082 कस्टम टीसीपी, सही है। और भी ठीक है, इसको क्या प्रॉब्लम है।
नॉट वर्किंग। इंडेक्स यहाँ पर नहीं है, ठीक है। एट जीरो एट टू वाला लगा नहीं है आई थिंक। 131 नाम रख देता हूँ मैं। पुराना तो नहीं आ जाए। फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते हैं तो फिर यहाँ पर अपलोड करते हैं। पोस्ट नॉट फाउंड। यहाँ से वाई होस्ट इज नॉट फाउंड। आईपी एड्रेस तो वर्क कर रहा है।
आईपी एड्रेस का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। यहाँ पर uh, 8082 और कस्टम आईपी के सेव। यहाँ पर ये भी हो गया स्प्रिंग बूट रनिंग। एक ग्रेप कमांड है यहाँ पर, ये लॉग देखने की। और नेट स्टेट कमांड यहाँ पर है पोर्ट को देखने की। यहाँ पर ये रन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दूसरा सेशन क्रिएट कर लो, टिकट सेशन। EC2 यूजर लॉगिन, और sudo -i से गए हम लोग रूट पे। 8080 पे ये वाला प्रोसेस अप है। सब कुछ चल रहा है, एक्सेस ही नहीं हो रहा है। ओपन द ब्राउजर। स्टिल नॉट वर्किंग। कर्ल HTT 8082 कर्ल कर लेते हैं विथ इन मशीन। विथ इन मशीन आया है रिस्पॉन्स। ओके। इशू टू पब्लिक आईपी स्क्रीनशॉट, ये स्प्रिंग बूट लॉक्स।
अगेन नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम आ गया है। एडिट इनबाउंड रूल, सेव द रूल्स, कस्टम टीसीपी प्रोटोकॉल टीसीपी पोर्ट 8082 यूआर आईपी। एट जीरो एट टू, ये तो सब सही किया हुआ है। पोर्ट रेंज हमारा, डोंट थिंक सो इधर कोई इशू है। ठीक है, इट इज कॉन्फ़िगर अपडेट यूआर वी इन वेब डेमन। फिर से, वेब डेमन वेब होस्ट। फिर से डिप्लॉयमेंट मानना पड़ेगा, चेंजेस करके। फिर हम ओरेकल पे जाएंगे, माइस्क्वेल पे जाएंगे। क्रिएट हो गया। और फाइल कहाँ क्रिएट हुई?
ठीक है, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।